मध्य प्रदेश में नगर निकायों के करों का भुगतान 31 जुलाई तक कराने पर उपभोक्ताओं को कोई सरचार्ज नहीं देना होगा। कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त से पूरा देश कोरोना की परेशानी से जूझ रहा था। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में ये जनहित में फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश और पूरा देश कोरोना काल से बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है और इसलिए मध्य प्रदेश की हमारी सरकार, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो 50,000 तक का कर्ज जिनके ऊपर बकाया था उसमें हम लोगों ने छूट दी है। जिन पर 1 लाख तक का था उसमें 50% की छूट दी है। जिन पे 1 लाख से ऊपर है उन पर 25% की छूट दी है और 20,000 तक का जिनका था उनको पूरी तरह से माफ़ कर दी है। इस तरह से जो संपत्ति कर है, जल कर है, ये सारे करों पर ये छूट मध्य प्रदेश सरकार की। पूरे देश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर की मार झेली है। ऐसे में प्रदेश को कोरोना से बाहर निकालने के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफी अहम रही है। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के पोहरी विधानसभा में कोरोना के काल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की है। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश ने भी कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया है। हमारे बीच में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पौड़ी विधानसभा का आप नेतृत्व करते हैं, कितना कठिन समय ये रहा है आप लोग? वाकई ये बहुत कठिन समय रहा। पिछले साल जो कोरोना आया था उससे कई गुना बढ़ के इस बार कोरोना आया। हम लोग सपनों में नहीं सोच पा रहे थे कि इतनी ताकत से कोरोना आएगा। इसके बावजूद हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे BD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, सब लोगों ने, पूरी भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ने बूथ लेवल तक जाके हम लोगों ने मेहनत की। हमारे सेक्टर प्रभारियों ने मेहनत की। हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के सारे कर्मचारी अधिकारियों ने हमारा साथ दिया और विशेष साथ हमारा मीडिया भाई साथियों ने दिया, जिससे हम तत्काल सक्रिय हो गए और हम सब लोग जुट गए तो हमने कंट्रोल पाल कर ला और हमने अपने प्रदेश और देश से कोरोना को भगाया है और कोरोना हरा है। हम सब लोग मिलकर जीते हैं। कोरोना हारा है, हम सब मिलकर जीते हैं, निश्चित तौर पर अच्छी बात है। लेकिन पोहरी विधानसभा के लिए आपने क्या कुछ किया? स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से बिल्डअप किया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा थी। बिल्कुल, इस बार पहली बार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की दस्तक थी। हम सब लोगों ने मिलके उसको मुकाबला किया, डट के उससे लड़ाई ली। और पौरी हॉस्पिटल की आप बात करती है तो पौरी हॉस्पिटल में डॉक्टरों, मेरी बहनों नर्सों ने, हमारी स्व सहायता समूह के अध्यक्षों ने, स्व सहायता समूहों ने, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने, हमारी सहायिका ने, सभी बहनों ने मिलकर हमारी मदद की और मैंने तत्काल अपने फंड से 10 लाख रुपए हॉस्पिटल को दिए, सामग्री खरीदने के लिए दिए। और बहुत जल्दी मैं अपने क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस अपने फंड से, विधायक निधि से जो पैसा आया है उसको दे रहा हूँ, जिससे मेरे क्षेत्र में आवाजाही के लिए हमको सुविधा होगी, मरीजों को सुविधा होगी। और जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में सुरेश धाकड़ जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि भले ही मंथन करते रहते हैं, मुलाकात होती है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक होता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफार्मर की 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि 1 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थीं। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद आसपास के फायर स्टेशन से करीब 25 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के वेस्टर्न ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री और अवध ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री अगल बगल में है। दोनों में ट्रांसफार्मर बनाने का काम होता है। दतिया में माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चों के हालातों की खबर टीवी चैनल्स ने प्रसारित की, जिसके बाद अब इस मामले का दतिया जिलाधिकारी संजय कुमार ने संज्ञान लिया है
और प्रशासन को बच्चों के वास्तविक हालात जानने के लिए भेजा, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सुनील भदौरिया और महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत परियोजना अधिकारी हरनौद शर्मा ने इन अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए निवास पर पहुंचे। वहीं इन बच्चों को लेकर एकीकृत परियोजना अधिकारी हरनौद शर्मा ने बताया है कि इन बेसहारा 5 बच्चों में 4 बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से संचालित हॉस्टल केयर योजना के तहत मदद की जाएगी। 4 बच्चों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही शिक्षा के लिए इन सभी को हॉस्टल में रखा जाएगा, जहां उनको कपड़े, खाना और किताबें मुफ्त में मिलेंगी। इसी के साथ ही जल्द प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत मजदूर की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि जल्द दिलाने का भरोसा दिया है। सिवनी में छपारा थाना क्षेत्र के अंजनिया ग्राम पंचायत में 10 फीट कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे भाई बहन थे। हादसे के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं वारदात की सूचना पर तहसीलदार और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपी खुलेआम हथियार के बल पर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बिजावर थाना क्षेत्र में 20 दिन में 2 लूट की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन बिजावर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक महिला अपने पिता के साथ घर से बाहर गई थी कि बदमाशों ने हथियारों के बल पर महिला और उसके पिता से ज्वेलरी सहित नकदी लूट ली। तो वहीं दूसरी वारदात नारायणपुरा की है, जहां सचिन दीक्षित से भी बदमाशों ने हथियारों के बल पर 49,000 रुपए और मोबाइल बाइक की चाबी लेकर फरार हो गए। इन दोनों घटनाओं से जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। ये वाकई ही पुलिस की कार्यशैली पर निशाना खड़ा करते हैं। रायसेन जिले के आबेदुल्लागंज के रातापानी डैम की नहर से करीब 10 गांव के किसानों की फसल की सिंचाई होती है, जहां करीब 1755 हेक्टेयर सिंचाई इस नहर द्वारा की जाती है। तो वहीं डैम का गेट टूट जाने से डैम के पानी लगातार रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से अभी डैम में सिर्फ 5 फीट पानी बचा है। किसानों का आरोप है कि समय पर पानी नहीं मिलने के कारण फसल का उत्पादन भी कम हो रहा है। सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत दिसंबर में होती है, जो कि जनवरी-फरवरी में दिया जाता है, लेकिन समय रहते नहर की मरम्मत नहीं कराई गई, जिस वजह से अब किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। आखिर वो अपनी फसल की सिंचाई कैसे करें? तो गौहरगंज की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान परेशान हैं। दरअसल डैम का पानी धीमे धीमे रिस रहा है, जिसकी वजह से डैम पूरी तरह से खाली हो गया है। सिर्फ 5 फीट पानी डैम में बचा हुआ है। ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है कि जब फसल की सिंचाई का वक्त आएगा, उस समय पानी की पूर्ति कैसे होगी। दिसंबर में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उनका आरोप है कि जनवरी और फरवरी में उन्हें पानी दिया जाता है। ऐसे में किसानों के लिए फसल को पानी देना एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।